नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता खुद ये बात कह चुके हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो मोदी बनाम केजरीवाल होगा, यानी बीजेपी बनाम आप होगा। लेकिन दिल्ली में शराब ठेकों पर जो सियासी बवंडर उठा उससे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार वाले दावों को जोरदार झटका लग रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इस पूरे एपिसोड को एक नया ट्विस्ट दिया, जिसमें अपनी सरकार के खतरे में घिरने की बात कही, यानी शराब में घिरे तो सरकार पर अटके। हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं। 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो। एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। 20 करोड़ रुपए का प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराना चाह रही है। आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाए। 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, सबकी जुबान पर एक ही बात, 20 करोड़। आखिर ये 20 करोड़ का चक्कर क्या है और ये 20 करोड़ का मामला आया कहां से? इस 20 करोड़ में ऐसा क्या है जिसके चक्कर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 53 विधायकों को बापू की समाधि राजघाट पहुंचना पड़ा? क्या वाकई केजरीवाल सरकार के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई दिल्ली में कोई कथित ऑपरेशन लोटस चल रहा है? अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए का कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। केजरीवाल का ये बयान तब आया जब सुबह से ये खबर घूम रही थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से पार्टी नेताओं का संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के विधायकों को सीएम केजरीवाल के घर पर बुलाया गया। ज्यादातर विधायक पहुंचे भी और उसके बाद सब के सब पहुंच गए राजघाट। आम आदमी पार्टी ने आज जिस तरह की पॉलिटिकल इमरजेंसी दिखाई और अपने सभी विधायकों को लेकर राजघाट पहुंच गई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोई बहुत बड़ा संकट आन पड़ा हो। पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी पैसे का प्रलोभन दे रही है। इसीलिए राजघाट पर कैमरे के सामने एकजुटता दिखाने की ये कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली में प्रचंड बहुमत वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर आखिर खतरे की बात अचानक आई कैसे? क्या वाकई केजरीवाल की सरकार में टूट फूट का कोई खतरा मंडरा रहा है? ये समझने से पहले जरा दिल्ली की विधानसभा का गणित देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक हैं। इस बीच बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी असल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा झूठ खड़ा कर रही है। जब से हमने यह विषय उठाया है तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला शराब नीति से जुड़ा था और आ गया सरकार गिराने के आरोपों पर। आरोपों की ये खेप 5 करोड़ की रकम से शुरू हुई थी और अब पहुंच गई 20 करोड़ रुपए तक। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कर सीबीआई की छापेमारी और अधिकारियों पर गिरी गाज के बाद से ही अरविंद केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। मनीष सिसोदिया पर तो सीबीआई ने एफआईआर तक दर्ज कर दी है, लेकिन इस बीच दिल्ली में शराब ठेकों के आवंटन में घोटाले के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने बड़ी चतुराई से अपनी सरकार पर एक बड़े खतरे के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। असल में शराब ठेकों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी की छवि पर
किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। 23 अगस्त को इस पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो त्वरित सर्वे किया, उसके नतीजों से भी इसके संकेत मिले थे। सवाल पूछा गया था कि सिसोदिया पर आरोप से केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ। हाँ में जवाब देने वाले थे 54% लोग, जबकि नहीं कहने वाले 46%। इसी सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों में दम है? हाँ कहने वाले थे 51% लोग, जबकि नहीं कहने वाले 49% लोग। इसीलिए इस मामले में शुरू में डिफेंसिव दिख रही आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपना गियर बदला और अपने आक्रमण की धार तेज कर दी। उसने सीबीआई रेड को बीजेपी की साजिश करार दे दिया। आज खुद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि शराब घोटाले के आरोपों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। पार्टी का हर नेता अब यही आरोप लगा रहा है कि सिसोदिया के घर छापेमारी के पीछे सारी साजिश केजरीवाल सरकार का तख्ता पलट करने की है। झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे, नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आएं और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। तो विधायकों से संपर्क न हो पाने की खबरों या अफवाहों का पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन दिल्ली की सियासी फिजा गर्म है। असल में खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी घोटाले के आरोपों में घिरी है। यही केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे चिंता की बात है। कल रांची में जिस शख्स के यहां से 2 AK-47 राइफल्स मिली थी, उसे कल देर रात ईडी ने धर दबोचा। हालांकि उसकी गिरफ्तारी झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में हुई है। तो आखिर ये प्रेम प्रकाश है कौन और ये इतना ताकतवर कैसे बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। वो शख्स जिसके घर से एक नहीं बल्कि 2 AK-47 राइफल मिली और साथ में मिले 60 कारतूस। वो शख्स जिसकी झारखंड में सत्ता के गलियारों में कई बरस से तूती बोलती रही है। वो शख्स जिसको अवैध खनन के मामले में अरेस्ट किया गया है। आखिर वो प्रेम प्रकाश है कौन? वो इतना बड़ा पावर ब्रोकर कैसे बना? वो झारखंड में सरकारी तंत्र को अपने इशारों पर कैसे नचाता रहा है? इसकी दास्तान कम हैरान करने वाली नहीं है। प्रेम प्रकाश को कल रात ईडी ने सर्च ऑपरेशन करने के बाद रांची में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सरकार और सिस्टम में उसका अपना अलग रसूख था। उसके रसूख के बारे में कहा जाता है कि IAS IPS अफसर तक अपने तबादले को लेकर उसके यहाँ आते जाते रहे हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो प्रेम प्रकाश के दबदबे के बारे में कई और बातें बताई। ये तो पूरी देश दुनिया देख रही है कि AK-47 उनके यहाँ से पकड़ा है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि वो मुख्यमंत्री के करीबी अमित अग्रवाल के कितने करीबी हैं। दोनों का यदि व्हाट्सएप जांच कर लीजिए, फेस टाइम जांच कर लीजिए, दोनों के लोकेशन यदि आप जांच कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना समय एक दूसरे के साथ बिताया है। आप झारखंड में किसी बच्चे से भी पूछिए, उसको पता है कि DC और SP और सारे सेक्रेटरीज के ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है। दारू की नीति 2 बार यदि बदली गई तो वो कौन बदलता है, ये पूरा देश जानता है। बीजेपी के नेता भले ही प्रेम प्रकाश का नाम मौजूदा सरकार से जोड़ रहे हों, लेकिन झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी प्रेम प्रकाश का जलवा इसी तरह कायम था।
इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रेम प्रकाश को कुछ साल पहले झारखंड में मिड डे मील के तहत स्कूलों में अंडा सप्लाई करने का काम मिला। झारखंड में अंडा सप्लाई करने के बहाने उसने नेताओं, अफसर और फिर मुख्यमंत्री दफ्तर तक अपनी पहचान बनाई और उसका रसूख बढ़ता चला गया। मूल रूप से बिहार के सासाराम का प्रेम प्रकाश किसी समय एक मामूली क्लर्क हुआ करता था। प्रेम प्रकाश को पिता के निधन के बाद बैंक में अनुकंपा के आधार पर क्लर्क की नौकरी मिली थी। प्रेम प्रकाश पटना में स्टेट बैंक की राजभवन ब्रांच में काम कर चुका है। बैंक में नौकरी करते हुए उसने बड़े बड़े लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। बाद में उस पर नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के काले धन को सफेद करने के आरोप भी लगे। आज तो प्रेम प्रकाश झारखंड में सत्ता के गलियारों का सबसे चर्चित और सबसे बदनाम शख्स माना जाता है। कुछ ही साल में उसने बेहिसाब दौलत हासिल कर ली। ईडी ने कल एक AK-47 भी बरामद किया हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, कुछ घटनाएं इस रूप से हो रही है। पॉलिटिकल थोड़ी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लोग वो लगातार कुछ न कुछ विषयों के साथ घिरे हुए हैं। उनके बारे में कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। वैसे प्रेम प्रकाश पकड़ा नहीं जाता अगर कल उसके घर से 2 AK-47 राइफल नहीं मिली होती। हालांकि इस मामले में 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन ईडी के लिए अहम ये है कि प्रेम प्रकाश झारखंड में अवैध खनन मामले का एक बड़ा राजदार है। और अब बात करते हैं बाढ़ की विनाश लीला की। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर पाकिस्तान तक कुदरत के कहर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में एक गांव टापू बना हुआ है और घरों में फंसे लोगों के लिए सेना हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचा रही है। तस्वीरों में देखिए, सेना हेलीकॉप्टर से राशन की बोरियां घरों की छत पर गिरा रही है। अब इस तस्वीर को देखिए जो मध्य प्रदेश के भिंड से आई है। सेना के हेलीकॉप्टर में राहत सामग्री रखी जा रही है और इसी हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। भिंड में सेना, जिला प्रशासन, NDRF और SDRF की टीम राहत बचाव के काम में लगी है। भिंड में चंबल नदी बहती है जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर के सैकड़ों गांव इस वक्त टापू बन गए हैं और वहां के लोगों के पास खाने पीने की चीजें बची नहीं है, जिसकी वजह से सेना की मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। मुरैना में चंबल का पानी 3 दर्जन से ज्यादा और भिंड जिले में 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में घुस चुका है। यहाँ लोग फंसे हुए हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे घर की छत तक पानी पहुंच चुका है। जिनके पास छत है वो छत पर खाना बना रहे हैं, लेकिन जिनके पास छत नहीं है उनके खाने पीने का इंतजाम राहत कैंपों में किया गया है। और इस ऑपरेशन से जीत गई जिंदगी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की हैं, जहां बेतवा नदी के उफान में 4 लोग 19 अगस्त से नदी के टापू पर फंसे थे। नदी में पानी इतना था कि इन लोगों तक SDRF की टीम पहुंच नहीं पा रही थी। नदी में बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से नाव के नुकसान का खतरा था। लिहाजा सेना की मदद ली गई और दोपहर को शुरू हुए ऑपरेशन के बाद चारों को 2 अलग अलग टापुओं से निकाल लिया गया। इनके नाम भूरे, अशोक, मनीराम और हरि बताए जा रहे हैं। 2 लोग मछली मारने और 2 लोग अपने खेत पर गए थे, जहां चारों फंस गए। सभी 6 दिन से भूखे प्यासे थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा।
घर पानी में डूबे हुए हैं और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम पानी में उतरी हुई है। बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन बेतवा नदी का पानी गांव में घुसा है। रायसेन जिले के 35 से ज्यादा गांव में पानी है और कई गांव तो ऐसे हैं जहां 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम दिन रात जुटी हुई है। पानी भरने की वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। प्रशासन के सामने खाना पहुंचाने के साथ ही बीमार लोगों तक इलाज पहुंचाने की भी चुनौती है। 3 दिन से विदिशा साइगर हाईवे रायसेन में बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां रोड पर खड़ी हैं। ये चंबल नदी के कहर की शुरुआत है। तस्वीरें यूपी के आगरा से आई हैं। यहाँ चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे कई गांवों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसी का नतीजा है कि आगरा जिले से गुजरने वाली चंबल नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। आगरा के बाहू और पिनाहट इलाके में चंबल नदी बहती है और करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का असर दिख रहा है। गांव के लोग कल से ही पलायन कर रहे हैं। आगरा जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। रात का वक्त है और सफेद रंग की कार पानी में फंसी हुई दिख रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं। भारी बारिश के बाद उदयपुर के इलाके पानी में डूबे हैं और उसी डूबे इलाके में गाड़ी ले जाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। पुलिस के मुताबिक तस्वीरें उदयपुर के कैलाशपुरी जाने वाले रास्ते की हैं। कार चला रहा शख्स रास्ता भटका तो सीधे पानी में गिर गया। कार फंसने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उदयपुर के बीचों बीच बहने वाली आयर नदी और शहर के तमाम झीलों में उफान है और इसी का नतीजा है कि शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। हाईवे पर पानी भरा है और उसी पानी में चल रही हैं गाड़ियां। पुल पर कमर तक पानी भरा है और उस पानी को पार कर रहे हैं लोग। रेलवे ट्रैक डूबा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ये तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई हैं, जहां आसमानी आफत से भयंकर तबाही मची है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। 25,000 से ज्यादा घर टूट गए। बाढ़ ने इस इलाके के हालात इस कदर खराब कर दिए हैं कि सड़क मार्ग से खाने पीने का सामान पहुंचाना असंभव हो गया है। इस वजह से यहां खाने पीने के सामान की कमी हो गई है। बलूचिस्तान में तमाम सरकारी संस्थान 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। करीब 250 लोग इस बाढ़ में मारे जा चुके हैं। बाढ़ राहत के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। पाकिस्तान के 4 में से 3 राज्य बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा बाढ़ से प्रभावित हैं। खैबर पख्तूनवा के 4 जिलों में फ्लड इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।